दोस्तों सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित सीटेट का एग्जाम जैसा कि 21 जनवरी को हो चुका है और ऐसे में आपने देखा होगा पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार का जो पैटर्न रहा है वो थोड़ा चेंज रहा है। यानी पिछली बार आप देखें तो पेपर फर्स्ट जो है फर्स्ट शिफ्ट में होता था और पेपर सेकंड जो है वो सेकंड शिफ्ट में होता था, मगर इस बार आपने चेंज देखा होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है पेपर सेकंड दिखा है, यानी पेपर सेकंड था और सेकंड शिफ्ट में जो है पेपर फर्स्ट था। ऐसे में आपने देखा होगा कि फर्स्ट शिफ्ट से ही यानी पेपर सेकंड से ही पेपर फर्स्ट के जो पेपर है वो सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी चीज़ें ये सब पेपर लीक का मामला चल रहा था। तो इसमें कितनी सच्चाई है पेपर लीक को लेकर के और क्या अब जो है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कराएगा, कब तक कराएगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों आज की न्यूज़ देख लेते हैं कि आज की न्यूज़ में क्या है, क्या पेपर लीक का मामला है या फिर नहीं है, सब कुछ डिटेल में जान लेते हैं न्यूज़ के माध्यम से। उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगी आपको कि आपका पेपर कब होगा भी या नहीं होगा, सब कुछ जानेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पर एक न्यूज़ देख पा रहे, आर्टिकल देख पा रहे, सीटीटी में दूसरे की जगह परीक्षा देते 2 साल धरे। सिविल लाइंस और नैनी स्थित परीक्षा केंद्रों पर पकड़े गए बायोमेट्रिक का मिलान न होने पर सामने आया फर्जीवाड़ा। दोस्त की जगह जो है परीक्षा देते पकड़ा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के मामले दिखे हैं। दोस्त की जगह जो है परीक्षा देते हुए कुछ बच्चे पकड़े गए हैं। यहाँ दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते महिला समेत 8 जो है दबोचे गए हैं। अभ्यर्थी दानापुर व खगोल में चढ़े 5 दल के हत्थे। यहाँ पे 2 अभ्यर्थी मनेर में दूसरे के बदले परीक्षा देते पकड़े गए। बुद्धा कॉलोनी थाना के निजी स्कूल में से एक शिक्षिका पकड़ी गई। वहीं पत्रकार नगर और राजीव नगर में एक मुन्ना भाई पकड़े गए। अभ्यर्थी बोले गणित के सवाल रहे आसान। आप देख सकते हैं ये सीटेट से ही रिलेटेड पूरी न्यूज़ है। अब इसके बारे में हम लोग जो है पूरा डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पहले दिन सोमवार को 2 पेपर की परीक्षा हुई। पहली पाली में पेपर 2 की परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में पेपर फर्स्ट की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 4:30 तक हुई। डीएवी बीएसबी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने कहा कि गणित के सवाल का स्तर मॉडरेट था। वहीं अन्य विषयों के सवाल भी पाठ्यक्रम से ही पूछे गए थे। कुछ परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर जटिल होने से सवालों को हल करने में समय ज़्यादा लगा। परीक्षार्थियों के मुताबिक 30 अंक के लिए पूछे गए सीडीपी प्रश्नों का स्तर सामान्य रहा। दूसरी तरफ भाषा विषय में पैसेज का स्तर मॉडरेट स्तर का रहा। सीबीएसई की ओर से अब प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी और अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। परीक्षा का रिजल्ट फरवरी के अंत तक घोषित हो सकता है। तो आप ये इस तरह की न्यूज़ देख सकते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल बताया गया है दोस्तों, ये तो आपने देखा होगा, जो बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं गए होंगे उनको तो लगेगा ही टफ है, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा है वो टाइम लेता है। अगर आप जो है ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे आपको टाइम जो है मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन आप समझ सकते हैं किस तरह के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसको लेकर के। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट तक की बात की गई है फरवरी के अंत तक। अब यहाँ पे देख सकते हैं सीटीटी में दूसरी जगह परीक्षा देते 2 साल धरे, इसको मैंने बता ही दिया है। दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई अरेस्ट। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दूसरे के स्थान पर तो कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिली, मगर आपने कहीं भी किसी न्यूज़ में नहीं देखा कि पेपर लीक का मामला जो है ऐसा कुछ है। तो पेपर लीक को लेकर के यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है। 136 केंद्रों पर जो है 85% ने दी परीक्षा। इसके बारे में क्या दिया गया एक बार देख लेते हैं। पहली बार केंद्रों में लगी बायोमेट्रिक हाजिरी, 2 पालियों में हुई परीक्षा, औसत रहा पेपर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीटी जिले के 136 केंद्रों पर रविवार को 2 पालियों में कराई गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा के लिए तकरीबन 78,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और इनमें से लगभग 85% परीक्षा में शामिल हुए थे। सुबह 9:30 से 12 और 2 से 4:30 बजे की पाली में आयोजित परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्रों पर पहली बार अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई गई। वहीं केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज में प्रथम पाली में परीक्षा देने वाले लेखराजपुर झूसी की छात्रा प्रियांशी के अनुसार पेपर सरल रहा। कई प्रश्न पिछले सालों के पेपर से रिपीट थे, कुछ प्रश्न ही कठिन थे। बाल विकास का पेपर औसत रहा, न बहुत आसान और न ही बहुत कठिन। वहीं परीक्षा देकर निकले अनिल ने भी पेपर को औसत बताया। इस तरह की सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो 85% अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा दी है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पेपर लीक का क्या मामला है। दोस्तों देखिए, पेपर लीक का मामला जो वायरल चला है वो तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है सेंटर्स से होती हैं। कुछ सेंटर्स जो होते हैं पैसे के लिए जो है ये सारे काम करते हैं, बट ये कितना गलत काम है कि जो बच्चे कई महीनों से मेहनत कर रहे थे,
अपना दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे थे, आज अगर उनके मार्क्स और जो गलत तरीके से अपने मार्क्स ला रहे हैं उनके उनसे ज़्यादा हैं, तो फिर ये उन बच्चों के लिए क्या सीख मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं अगर ये सच में हुआ है, क्योंकि अभी तक जो है प्रूफ के साथ सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, आज के न्यूज़ में भी नहीं है। अगर मान लीजिए जांच चल रही है, अगर जैसे ही कुछ होता है, अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आगे से ये लोग ऐसा काम ना कर सकें। क्योंकि जब एक पात्रता परीक्षा में ये सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ एक पात्रता परीक्षा में इस तरह की धांधलियाँ चल रही हैं, तो आने वाले किसी वैकेंसी में कोई भर्ती आ रही है तो उसमें क्या कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी दोस्तों क्या जो है, अगर हम बात करें तो क्या CBSE बोर्ड फिर से इसकी यानी सीटेट की परीक्षा फिर से कराएगी या नहीं कराएगी, कब तक करा सकती है। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर आपको साफ तौर पर बता दूँ कि अगर आप पिछला डाटा उठा करके देखें तो CBSE बोर्ड जो है सीटेट जो है कभी फिर से डबल एग्ज़ाम नहीं कराया गया है। ये हो सकता है अगर ये चीज़ें प्रूफ के साथ सामने आ जाए कि यहाँ से ये पेपर जो है लीक हुआ है, इस तरह की घटनाएं हुई कहाँ से हैं, मेन हुआ किस सेंटर से ये सारी चीज़ें चली हैं, तो उस सेंटर्स को जो है वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, ये हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि सीटेट पूरा पेपर जो है कैंसिल करा दिया जाए या फिर से कराया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर प्रूफ के साथ सारी चीज़ें सामने आ जाएँ तो उस सेंटर को रद्द किया जाएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दोस्तों। आप ऐसे किसी भ्रम में मत रहिए कि आपका एग्ज़ाम जो है फिर से होगा। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या एग्ज़ाम फिर से होगा, जैसा कि पेपर लीक हो चुका है, कब तक हो सकता है। अब इसको छोड़िए, आप लोग आगे जो है अगर आपको लग रहा है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आगे जिस वैकेंसी के लिए आप जिसमें आप किसी भी कोई भी भर्ती आ रही तो आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दें। और साथ ही जिनके कुछ नंबर से लग रहा होगा कि आपने आंसर की तो मैच किया ही होगा किसी न, क्योंकि इनकी ऑफिशियल आंसर की तो अभी आई नहीं है। ऑफिशियल आंसर की जो है आपकी 15 दिन के बाद आएगी और आपका रिजल्ट जो है फरवरी लास्ट तक आ जाएगा। तो आप लोग जो है, ये मेरा यही आपसे साफ साफ कहना है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कन्फ्यूज़न हैं और यहाँ पर डाउट है, उनके कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, CBSE बोर्ड जो है अभी तक का, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि रेयरली ऐसा केस होता है कि ये अपना डेट चेंज करें या कुछ चेंज करें। किसको आपने देखा, कई पेपर भी था बट सीटेट ने अपनी डेट नहीं चेंज की है। तो आप लोग जो है आगे के लिए तैयार रहें। अगर जिनका हो चुका है, उनको लग रहा है क्वालिफाई है, आंसर फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें 2-3 नंबर का डिफरेंस भी आपको दिखेगा। अभी तो आपने मैच कर लिया होगा, बट वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप इतने नंबर लाए हैं, आप पास हो जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल पास हो जाएंगे और आगे की तैयारी कंटिन्यू रखें किसी भी भर्ती के लिए। जैसे BPSC TRE 3.0 होने जा रहा है, DSSB की वैकेंसी है, KVS की भी आने वाली है। तो इस तरह की जो भी तैयारियां हैं आप लोग शुरू कर दें। बाकी जिनके कुछ नंबर से कम हैं वो लोग फिर से फोकस करें, क्योंकि सीटेट और टेट के बिना आप किसी भी शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते हैं। तो आप लोग जो है फिर से कोशिश में लगें और इसको मन से निकाल दें कि आपका एग्ज़ाम जो है फिर से कराया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका है। हाँ, अगर ऐसा कुछ प्रूफ मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस सेंटर को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन सीटेट का पूरा पेपर जो है वो ये कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी, क्योंकि आप सभी के डाउट बने हुए थे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।